नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट भर्ती का अपडेट जारी कर दिया गया है, जहां 14 जुलाई 2025 को भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देहरादून की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो पद हैं वह असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के यहाँ पर पद हैं इसको लेकर, और साथ में 16 पदों पर यहाँ पर आवेदन निकाले हैं, जिसमें यहाँ पर बैकलॉग सहित यहाँ पर 16 पद हैं, जिसमें सीधी भर्ती हेतु चयन विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। www.ukmssb.org की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिनांक 29 जुलाई 2025 से लेकर आप ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है, अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 रखी गई है। तो आप सभी के यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 18 अगस्त 2025 रखी गई है। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें यहाँ पर पद आप देख सकते हैं। इसके लिए कुल 16 पद हैं। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के अंतर्गत यह पद है, और आपको वेतनमान की बात करें तो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक का लेवल 10 के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 5 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद, और अनारक्षित के अंतर्गत 8 पद हैं। कुल 16 पद हैं, और इसके लिए आप यहाँ पर शैक्षिक आरक्षण इस प्रकार से दिया गया है, तो आप इस पर देख सकते हैं। वहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत विज्ञप्ति 5 पदों में से 4 पद यहाँ पर बैकलॉग के हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो 5 पद हैं उसमें यहाँ पर 4 पद जो बैकलॉग के रखे गए हैं। इसके लिए 56,000 रुपये से लेकर 1,77,000 रुपये लेवल 10 का वेतनमान दिया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपको यहाँ पर MSc आपने किया होना चाहिए नर्सिंग के साथ। 3 वर्ष का कार्य का अनुभव भी आपको होना चाहिए। अगर आपने यह कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपने अगर आप PhD कर रखी है नर्सिंग के साथ तो आप तब भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया गया है, तो इसमें आप 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो यहाँ पर प्रादेशिक सेना में, और साथ में आपने कैडर बी कोर और सी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम 26 वर्ष हो और अधिकतम 42 वर्ष हो। तो आप ध्यान दें, 26 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मान्य है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर यह लेटेस्ट तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें आप सभी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं, और इसकी संपूर्ण अगर आप PDF देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर लिंक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे PDF यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके लिए आवेदन यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया होगी वह परीक्षा जो रहेगी कुल 240 अंकों की होगी। 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंक का जो होगा वह आपके साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो वह 1/4 ऋणात्मक अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न पत्र होगा वह 100 अंकों का होगा। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर जो नर्सिंग शिक्षा, नर्सिंग शासन और अलग-अलग यहाँ पर इसके रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत आपको 100 अंक का होगा, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित सामान्य ज्ञान, सामान्य भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास एवं खेल इत्यादि के दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएँगे, तो आप ध्यान दें। और साक्षात्कार के लिए आपको 40 अंक का यहाँ पर होगा, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तो आप इन पद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया की जाएगी।
वहीं बात करेंगे हम इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफ़िशियल वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके लिए आवेदन अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क कितना देना होगा। तो आवेदन शुल्क की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको ₹2000 का शुल्क देना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को ₹1000, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ उत्तराखंड में ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए ₹2000, वहीं अगर आप उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि एससी से हैं आपको ₹1000 और एसटी के लिए यहाँ पर 1000, दिव्यांग जन उत्तराखंड के ₹1000 आपको आवेदन शुल्क देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क है और चयन प्रक्रिया आपको मिल चुकी है। तो आप इन पदों के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, यानी आप जो हाई स्कूल की अंक तालिका में आपकी जन्म तिथि है वही आपकी यहाँ पर मान्य की गई है। तो आप ध्यान दें इन पदों के लिए, कुल यहाँ पर जो पद हैं इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।